हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी व्यू मनीष। आज हम आए हुए हैं इस एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो हमने एसी को ऑन कर लिया और ऑन करने के बाद एम्पियर मीटर हमने लगा लिया और देखिए यहाँ पर एम्पियर ये लगभग 2 सवा 2 एम्पियर के आसपास ये करंट ले रहा है। और डिस्चार्ज लाइन यानी जो पतली वाली लाइन है उस पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा आइस जमा हुआ है। अगर डिस्चार्ज लाइन पर आइस जम रही है यानी ये लिक्विड लाइन पर अगर आइस जम रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी एसी में 100% गैस ही कम है। तो यहाँ पर हम जो है अब क्या करेंगे, हम जो है इसमें मैनीफोल्ड गेज लगाएंगे और गेज लगा करके हम इसमें कितना रनिंग प्रेशर आ रहा है वो हम पहले मेजर करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की जो कार्रवाई है वो हम आगे करते चलेंगे और आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको पता चलेगा कि अगर हमारी एसी में गैस कम है तो हमें किस तरह से जो है इसके लीकेज को ढूंढना है और किस तरह से इसे रिपेयर करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे या आप वीडियो आधी छोड़ करके चले जाएंगे तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको न समझ में आए। तो आपसे यही विनती है कि आप जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मैनीफोल्ड गेज लगाएंगे और गेज लगा करके हम रनिंग प्रेशर नापेंगे। जब भी आप एसी में अगर गैस नाप रहे हैं तो हमेशा रनिंग प्रेशर पे ध्यान दीजिए। स्टैंडिंग प्रेशर पे कोई वैल्यू नहीं समझ में आती है। जब भी आप रनिंग प्रेशर का मतलब हो गया कि एसी आपकी चालू हो, रनिंग कंडीशन में हो, तभी हम जो है प्रेशर हमें अच्छे से पता चलेगा। तो ये R32 नंबर की गैस इसमें पड़ी हुई है और R32 का रनिंग प्रेशर कितना होता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं या जो नए अभी हैं जो एसी का काम सीख रहे हैं उनकी हेल्प हो, वो कमेंट बॉक्स में पढ़ें और उनको जो है कुछ ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पर जो है हमने जब इसमें देखा तो इसमें गैस कम थी। 32 की कितना प्रेशर होता है रनिंग पे ये आप लोग जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जो इसके अंदर एयर है वो हम पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे। इस मशीन के अंदर गैस बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ही है, तो इसीलिए हम नॉर्मल जो है एयर में ही इसको निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ निकालने के बाद अब आप सेफ्टी का ज़रूर ध्यान देंगे। जब भी आप एसी में गैस का काम करें तो सबसे पहले आप आउटडोर से एक वायर ज़रूर निकाल दें। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई झटके से इंडोर ऑन भी करता है तो हमारा आउटडोर ऑन ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात का ध्यान देंगे तो हादसे नहीं होंगे। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से हादसे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसमें कम से कम जो है कंप्रेसर से 300 psi प्रेशर हम भरेंगे। यहाँ पर हमने कंप्रेसर लगा दिया, अपना जो सर्विस कंप्रेसर है, और यहाँ पर अब हम जो है इसमें 300 psi हम गैस भरेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनती भी है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज पर अगर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बनारसी गुरु मनीष को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पे इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। अभी चूंकि एसी का सीजन है तो अभी हम आपको एसी के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। आगे फिर आपको गीज़र, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए 280 psi के आसपास हमने प्रेशर अभी डाल दिया और तब तक लाइट चली गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 280 psi पर ही इसका लीकेज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही माइनर लीकेज है। सर ने हमें बताया कि लगभग इनकी गैस जो है 3 से 4 महीने में धीरे धीरे करके निकलती है। इन्होंने इस सीजन में 2 बार इसमें गैस डलवा भी दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको तुरंत चेक नहीं करेंगे, अब हम इसको इंडोर और आउटडोर अलग अलग लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो लॉक हो रहा है ये 4 नंबर की अलंकी लगी है। एसी में जो है 4 नंबर और 5 नंबर की अलंकी यूज होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर 4 नंबर की अलंकी से हम जो हमारा सर्विस वाल्व है उस पर हम दोनों के दोनों वाल्व को बंद कर देंगे, डिस्चार्ज और सक्शन दोनों को बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों हमने लॉक कर दिया। अब जो हमारा प्रेशर मशीन बता रहा है 280 psi, ये हमारा बता रहा है इंडोर यूनिट और पाइप का। ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी मशीन में बता रहा है ये हमारा इंडोर यूनिट और पाइप का। अब हम 24 घंटे बाद आएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी कौन सी यूनिट से गैस लीक हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 280 psi हमने प्रेशर डाला हुआ है। अब हम नेक्स्ट डे आएंगे
और यहाँ पर हम नेक्स्ट डे आ गए और अभी हमने मैनिफोल्ड गेज लगाया हुआ है और अब हम कैंटअप वाल्व को खोले। तो खोलने के बाद जब हमने देखा तो इंडोर यूनिट और पाइप इन दोनों का गैस हमारा लगभग लगभग जो प्रेशर हमने डाला था उतना ही है। 280 psi हमने डाला था और 280 psi ही इसमें लगभग है। तो अब हम क्या करेंगे, एलंकी खोलेंगे, डिस्चार्ज लाइन वाली एलंकी खोलेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने खोला हमारा प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सिर्फ और सिर्फ आउटडोर यूनिट लीक है, इंडोर यूनिट और पाइप हमारी सही है। अगर वो हमारी लीक होती तो वो प्रेशर हमारा कम होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो है जब हमने आउटडोर खोला, आउटडोर का जब हमने वाल्व खोला तो उसके बाद हमारा प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आउटडोर यूनिट ही सिर्फ लीकेज है। तो अब हमें पूरा फोकस आउटडोर यूनिट पे ही करना है। तो इसके लिए हम पूरी की पूरी आउटडोर बॉडी हमने खोल ली और खोलने के बाद हमें एक जगह ऑयल का ट्रेस दिखा। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं जो ऊपर वाली लाइन आई हुई है, ये यू बैंड, यहाँ पर हमें ऑयल का ट्रेस दिखा। तो अब हम यहाँ पर लीकेज टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 280 psi प्रेशर हमने डाला हुआ है, 240 psi भी हो चुका था, फिर भी हमें लीकेज मिल जाना चाहिए। यहाँ पे ऑयल का हल्का हल्का ट्रेस हमें दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने काफ़ी प्रयास किया फिर भी हमें लीकेज नहीं मिला। तो हम आउटडोर को नीचे उतार लिए हैं और नीचे उतारने के बाद हमने पूरे यू बैंड को और जितने भी हमें ज्वाइंट दिखे हैं कंडेंसर साइड, उसको हमने ब्लू टॉर्च की मदद से, जो हमारे हाथ में आप टॉर्च देख रहे हैं, इससे हमने गर्म कर लिया। और गर्म करने के बाद हल्की आंच पर ही इसको गर्म किया है कि इसके ऊपर जो कार्बन होता है वो कार्बन छूट जाए। उसके बाद एक कॉपर का ब्रश होता है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह का, लोहे का ब्रश नहीं, ध्यान दीजिएगा कभी भी लोहे का ब्रश मत यूज कीजिए। ये हमारा देखिए ये कॉपर का ब्रश है, इससे हम रगड़ करके पूरा का पूरा जो इसके ऊपर कार्बन होता है वो हम हटा लिए हैं। अब हटाने के बाद क्या होगा कि अब हमें आसानी से लीकेज मिल जाएगा। उस तरह से हमने नॉर्मल प्रयास किया लेकिन हमें लीकेज नहीं मिला। हमने इसमें 400 psi भी प्रेशर डाला फिर भी हमें लीकेज नहीं मिला। तो हम अब क्या किए कि हमने इसको हीट किया और हीट करने के बाद जब हमने इसका कार्बन हटाया तो देखिए यहाँ पर बहुत ही माइनर लीकेज है। यहाँ पर जैसे ही हमने फोम लगाया यहाँ पर देखिए आपको बबल्स बनना दिख रहे होंगे, ये बहुत ही हल्के लीकेज थे। अब ये अगर हम हीट नहीं करते तो हमें ये नहीं मिल रहा था। तो इस लीकेज को अब हम क्या करेंगे, हम अब मशीन में से जितना भी प्रेशर हमने डाला हुआ है वो पूरा प्रेशर हम निकालेंगे और निकालने के बाद इसको ब्रेजिंग करेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मशीन में ब्रेजिंग का काम करें ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि मशीन में किसी भी प्रकार का प्रेशर न हो और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों के वाल्व जरूर खुले हों। ये नहीं कि सिर्फ सक्शन लाइन का अगर आपका खुला है तो पूरा प्रेशर निकल गया। फिर भी जो है अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कंडेंसर में और कैपिलरी साइड में प्रेशर रहता ही रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था ये प्रेशर अब हम जो है इसका निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर से हम ब्रेजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेजिंग कर लिया और ये देखिए अभी भी हीट है। ब्रेजिंग करने के बाद इसको तुरंत पानी से ठंडा मत कीजिए, इसको नेचुरली ठंडा कुछ देर होने दीजिए। तुरंत पानी या गीला कपड़ा यूज मत किया कीजिए, उससे क्या होगा कि जो है दाने बन जाएंगे और फिर लीकेज के चांसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कुछ देर नेचुरली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद यहाँ पर जो है अब हमारा ये ठंडा हो चुका है और अब हमने इसमें लगभग 300 psi प्रेशर डाल दिया है और डाल करके अब हम लीकेज फिर से चेक कर रहे हैं जहाँ पर लीकेज पहले था। तो यहाँ पर अब हमें किसी प्रकार का कोई लीकेज हमें नहीं मिला। लेकिन अभी हम जो है मशीन को इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसे हम फिर अभी 24 घंटे कम से कम छोड़ देंगे प्रेशर डाल करके और फिर नेक्स्ट डे चेक करेंगे कि इसमें लीकेज हुआ या नहीं, गैस हमारी जो है कम हुई या नहीं। यहाँ आप देखिए 300 psi है। तो फ्रेंड्स अब हम अगले दिन फिर से इसमें जो है काम करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें हमारा लीकेज कहीं मिला या नहीं मिला या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा हमने देखिए 300 psi प्रेशर डाल दिया है। और आप लोगों से जो प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जो हमारे नए भाई हैं उनका भी जो है कुछ ज्ञानवर्धन हो और आप लोग भी कुछ नई बातें हमें बताएं। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं इसी तरह किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।